संग मिलकर पति को मार डाला, फिर शव के साथ वो सब किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। 15 जुलाई के दिन हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। इतने दिन तक किसी को भी इस हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो फिर आखिर में ऐसा क्या हुआ जिससे इस हत्याकांड का खुलासा हुआ? आइए जानते हैं पहरेदार की इस रिपोर्ट में। पति पत्नी और वो रोमांस में बना रोड़ा, तो पति को मार डाला, फिर प्रेमी संग बनाया प्लान, अलग अलग 4 जगहों पर दफनाया शव। वजह जान पुलिस भी हैरान। कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन इन दिनों ये बस कही कहाई बात ही बनकर रह गई है। कई कपल्स अपने पार्टनर को धोखा दे ही देते हैं। सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले आए दिन सुनने में जरूर आते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से सामने आया है। यहाँ शादीशुदा महिला ने गैर मर्द के साथ अफेयर चलाया। जब पति को इसकी भनक लगी तो उसने इसका विरोध किया। महिला ने फिर प्रेमी संग मिलकर पति को ही मार डाला। उसके बाद शव के साथ जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेवफा पत्नी की कहानी। चुपके से दुकान वाले भैया को बनाया सैया। डबल उम्र के आशिक के साथ रचा हत्याकांड। मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके का है। ढोलसराई गांव के रहने वाले रोहित मरकाम की शादी पेंड्रा की समारी बाई से हुई थी। समारी के पिता नहीं थे, जिस कारण से रोहित घर जमाई बनकर रहता था। समारी बाई के घर के सामने एक दुकान है जिसे 49 साल का प्रकाश कश्यप चलाता था। समारी और प्रकाश के बीच कब अफेयर शुरू हो गया किसी को पता नहीं चला। फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। पति बाहर, आशिक अंदर। एक रोज अय्याश बीवी की खुली पोल, रंगे हाथों पकड़ा बीवी और प्रेमी की मौज, और फिर शुरू हुआ विवाद। आलम यह था कि जब भी रोहित घर से बाहर जाता तो प्रकाश उसकी बीवी के पास आ जाता। दोनों शारीरिक संबंध बनाते। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन एक रोज रोहित ने दोनों की आपत्तिजनक हालत में देख ली। उसने पत्नी को खूब डांटा और प्रकाश को वार्निंग दी कि अगर दोबारा उसने ये सब किया तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। सामरी को ये बात रास नहीं है। वो प्रकाश के साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने के बाद रोहित की पत्नी समारी बाई लोक लाज के भय से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। मौत के घाट उतारने के बाद अपने पत्नी को 4 जगह पर, अलग अलग 4 जगह पर उसे दफनाया गया था। सामरी ने फिर प्रकाश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रोहित उनके प्यार में रोड़ा बना हुआ था, इसलिए सामरी ने तय किया कि वो उसे मार डालेगी। 2 महीने पहले एक रोज रात के समय सामरी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति रोहित की हत्या कर डाली। फिर उसके बाद शव को 4 जगह पर गाड़ दिया। हर बार पकड़े जाने के डर से वो शव को स्थान बदलते रहे। इधर जब रोहित 2 महीने तक अपने माता पिता के घर नहीं आया तो उन्हें चिंता सताने लगी। आशिकी की बानगी में दिया हत्या को अंजाम। हत्या देख बेहोश हुई बेवफा। महीनों तक की बचने की कोशिश, लेकिन फिर आए पुलिस की गिरफ्त में। रोहित के माता पिता बेटे की खबर लेने सामरी बाई के घर पहुंचे। सामरी बाई से बेटे के बारे में पूछा तो सामरी ने कहा कि वो कमाने के लिए आंध्र प्रदेश गए हैं। इसके बाद पिता को शक हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत 3 दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर को थाने में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूछताछ की। सामरी के जवाब से पुलिस को शक हुआ तो सख्ती से पूछताछ की। फिर उसने पूरी बात कबूल ली। पुलिस ने फिर सामरी को आशिक प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया। सामरी बाई ने पुलिस को बताया कि उसने प्रकाश के साथ मिलकर रोहित को मारने की साजिश रची। दोनों ने मिलकर 15 जुलाई को रोहित की हत्या कर दी थी। उसने बताया कि रोहित ने उसे प्रकाश के साथ संबंध बनाते देख लिया था, जिसके बाद वो उनके प्यार में रोड़ा बन गया था, इसलिए उन लोगों ने उसे मार डाला। ये ढोलसराई निवासी पुनीत राम के द्वारा अपने पुत्र रोहित के गुम जाने की रिपोर्ट कल के डेट पर कराया था और उसकी पता तलाश किया जा रहा था। उसने थोड़ा अनहोनी होने की शंका भी जाहिर किया, जो उसकी बहू और एक और आदमी है जिसके साथ नाजायज ताल्लुकात होने का हवाला दिया और इन्होंने के द्वारा कुछ अनहोनी घटना करके फेंक फाँक दिया, ऐसा जाहिर किया था। इस रिपोर्ट पर पता तलाश के दौरान में अपने
उसकी बहू यानी मृतक की पत्नी से पूछताछ किया गया और उसके पूछताछ के आधार पर उनके निशानदेही पर ही जिस जगह में बॉडी को आरोपी ने दफनाया था उस जगह में तलाशी लिया गया तहसीलदार की उपस्थिति पर और वहाँ पे कुछ मिला तो नहीं, क्योंकि बॉडी को ये तुरंगा के जंगल वाली नदी है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जब पति की हत्या हो रही थी तब वो इस दृश्य को देखकर बेहोश हो गई थी। इसके बाद प्रकाश ने एक शव को घर से कुछ दूरी पर गाड़ दिया। थोड़े दिन बाद वहां से बदबू आने लगी तो लाश को दूसरी जगह गाड़ दिया। पकड़े जाने के डर से लाश को 4 अलग अलग स्थानों पर गाड़ा गया। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर शव को भी बरामद कर लिया गया है। उसके बताए अनुसार ही तुरंगा के जो कौन सा झरन क्या बोलते हैं नदी नाला में जो है रोड किनारे है जो वहाँ पे बालू में जो है दफना दिया गया था, किनारे से पानी बह रहा था और वहाँ से भी उसका नरकंकाल यानी डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है। पीएम की कार्रवाई की जा रही है और आगे के बीचना जारी है। प्रथम दृष्टया शुद्ध रूप से हत्या का होना पाया जा रहा है और इसी एंगल पर अपराधी की जांच किया जा रहा है। क्या उसकी पत्नी का हाथ है इसमें? हाँ, पत्नी का प्रथम दृष्टया पाया गया है, पत्नी का हाथ है और उसकी प्रेमी है वो तो उसका है ही और इन लोगों को तलाश किया जा रहा है। पत्नी को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की जा रही है। इस हैरत अंगेज मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर बेटे की हत्या की खबर सुनकर रोहित के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पहरेदार के लिए गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में महंगे मोबाइल और बाइक की चाहत ने एक दोस्त को कातिल बना दिया। 4 दोस्तों ने एक साथ पहले जमकर शराब पी, लेकिन